बहुत सालों पहले अली नाम का एक बहुत ही गरीब सब्सक्राइब कीजिए युवक रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही एक हादसे में गुजर गए थे, इसलिए उसके कोई भी रिश्तेदार नहीं थे। उसका एक छोटा सा घर था और एक छोटी सी मुर्गी। वो दिन भर काम करके उसमें से आए हुए पैसे से ही अपना गुजारा चलाता था। जब उसे कोई काम नहीं मिलता तो वो उस मुर्गी के अंडे से ही खाना पकाकर खाकर और पानी पीकर सो जाता था। अली के बगल वाले घर में बादशाह नाम का एक युवक रहता था। बादशाह अच्छा दिल का आदमी नहीं था, चाहे कोई अच्छा सा जी ले तो उसे सहम ही नहीं होता। अली के पास कोई काम धाम हो या ना हो, वो जैसे तैसे अपना गुजारा चला रहा था। इसे देखकर बादशाह को बिल्कुल ही पसंद नहीं था। साथ ही अली के मुर्गी जो तंदुरुस्त थी, उसे देखकर भी वो बहुत ही दुखी था। अली जब एक दिन काम पर गया था, उस वक्त बादशाह ने उस मुर्गी को चुराकर उसे पकाकर खा गया। जब अली वापस घर आकर देखा तो उसे वो मुर्गी न दिखी। तब वो सब्सक्राइब कीजिए बादशाह के घर के सामने उसकी मुर्गी के पंखें दिखी। तब वो बादशाह के पास जाकर, मेरे मुर्गी कहाँ है? अरे मैं क्या करूं, मेरी बिल्ली ने एक मुर्गी को पकड़कर लाई। मैं उसे जैसे तैसे चुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुर्गी मर गई, इसलिए मैं उसे पकाकर खा गया। अरे मुझे क्या पता वो तुम्हारी मुर्गी थी। मेरी मुर्गी को वापस दे दीजिए, नहीं तो मैं न्याय अधिकारी के पास चला जाऊंगा। ये सुनकर बादशाह बहुत ही डर गया, क्योंकि न्याय अधिकारी न्याय देने में कभी नहीं चूकते थे। वो हमेशा सही न्याय ही करते, इसलिए बादशाह को जरूर कोई सजा मिलती। इस डर से वो जैसे तैसे संभालने की कोशिश की और अली को एक बत्तख भेंट में दिया। तुम्हारी मुर्गी के बदले इस बत्तख को ले लो। अपनी प्यारी मुर्गी के बजाय इस बत्तख को लेने में अली बहुत ही दुखी हुआ। कुछ दिनों में वो छोटा सा बत्तख बड़ी होकर अंडे देने शुरू किए। उस वक्त वर्षा का ऋतु भी था। एक रात जब जोरदार बारिश हो रही थी, तब वहाँ पर एक फकीर आया। वो जाकर बादशाह के घर गया। कौन है वो? बिना मतलब के इस वक्त कोई दरवाजा खटखटा रहा है, वो भी बारिश के समय। जाओ जाओ यहाँ से। कठोरता से बोलकर बादशाह फिर से सोने लगा। फकीर जाकर अली के घर में खटखटाया। जब अली ने देखा तो फकीर बारिश में सर्दी में थपथपा रहे थे। उसे देखकर उन्हें अंदर बुलवाकर उन्हें एक कंबल दिया और खाना भी पकाकर खिलाया। रात के खाने के लिए उसने बत्तख के अंडों को लेकर पकाकर उन्हें खिलाया। बत्तख के अंडे तो बहुत ही अच्छे हैं, कहाँ है वो बत्तख? अली ने टोकरी उठाकर बत्तख को लेकर उन्हें दिया। ये बत्तख तुम्हारा अच्छा ही करेगा बेटा। ऐसे बोलकर उन्होंने बत्तख को सहलाकर उसे वापस देकर जैसे ही बारिश बंद हुई, वो वहाँ से निकल पड़े। अगले दिन से ही वो बत्तख साधारण अंडे के बदले सोने के अंडे देने लगे। सोने के अंडे के वजह से अली बहुत ही आराम से रहने लगा। उसे बेचकर वो ढेर सारे पैसे उसके पास आ गए थे। अपने धन से वो बहुत सा दान भी करता, लेकिन अली एक साधारण जीवन ही व्यतीत कर रहा था। बादशाह ने कुछ सूंघा कि दाल में कुछ काला है। क्या है बस वही उसे पता नहीं था, इसलिए उस दिन से उसने अली के घर में एक निगरानी रखा। जब अली ने टोकरी उठाकर उसमें से सोने के अंडे लिए, उसे देखकर बादशाह बहुत ही जल गया। अरे ये क्या, ये तो मेरा दिया हुआ बत्तख का सोने का अंडा है। ये सोचकर वो बहुत ही गुस्सा भी हुआ। जब उसने अली से वापस अपने बत्तख को मांगा तो अली ने आकार दिया, इसलिए बादशाह अपने दोस्तों के साथ जाकर न्याय अधिकारी के यहाँ गया। वहाँ जाकर, न्याय अधिकारी जी, मेरे बगल वाले अली को मेरे बत्तख पर एक आंख था। वो जब भी गुम होता तो मैं सोचता शायद बिल्ली उसे लेकर गई, लेकिन हमेशा अली ही उसे चुराता था। इन दोनों के आंखों के सामने ही कल रात उसने मेरे बत्तख को चुराया है। दया करके आप मेरे बत्तख को वापस दिलवाओ। न्याय अधिकारी ने एक सैनिक को भिजवाकर अली और उसके बत्तख को लाने को कहा। तुमने कल रात को बादशाह के बत्तख को चुराया है, ये क्या सच है? बादशाह को उसके बत्तख के बारे में पता चल गया। ये जानकर अली ने, न्याय अधिकार महोदय,
ये बत्तख तो इन्हीं का ही है, मैंने कोई गलती नहीं किया है। लेकिन कुछ दिन पहले जब मेरे मुर्गी को इन्होंने मारकर खाया तो उसके बदले मुझे ये बत्तख उन्होंने दिया। झूठ बोल रहा है ये। कल रात जब ये चुराया था इन दोनों ने ही देखा है महोदय, ये बहुत ही झूठ बोल रहा है। आज रात इस बत्तख को यहीं छोड़कर जाओ, कल सुबह तुम दोनों साथ में लाओ, मैं तुम दोनों को न्याय दिलवाऊंगा। ऐसे बोलकर बादशाह और अली को वापस भेज दिया। वो बत्तख हमेशा के तरह न्याय अधिकारी के यहाँ एक सोने को अंडा दिया। न्याय अधिकारी को अपने आंखें देखे विश्वास नहीं हुआ। वो जानना चाहता था कि ये बात बादशाह को पता थी कि नहीं। इस बात से वो एक जांच करना चाहता था। अगले दिन न्याय अधिकारी के यहाँ बादशाह और अली आए। न्याय अधिकारी ने बादशाह के सामने एक साधारण अंडा दिखाकर, ये बत्तख तो बस एक साधारण अंडा दे रहा है, बड़ा बड़ा अंडा दे रहा है, ये जानकर तुम यहाँ आकर बखेड़ा खड़ा कर रहे हो क्या? यही सवाल न्याय अधिकारी ने अली से भी पूछा। वो साधारण अंडा नहीं देता है, हर दिन मुझे वो सोने का अंडा ही देता है। ये क्या बात है? क्या कोई बत्तख सोने का अंडा देता है क्या? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम ही सच भी बोल रहे हो, इसलिए तुम ही बत्तख को वापस ले लो। ऐसे बोलकर न्याय अधिकारी ने बादशाह को एक साधारण सा बत्तख दिया। अली को न्याय नहीं मिला, इस बात से अली बहुत ही दुखी था। तब न्याय अधिकारी ने, चिंता मत करो, तुम्हारा बत्तख मेरे पास ही है, बताओ वो कैसे सोने का अंडा देता है। अली ने फकीर की सारी बात उसे बता दी। ये सुनकर न्याय अधिकारी बहुत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उसे वापस बत्तख देकर उसे वहीं पे रहने को कहा। बादशाह का जो बत्तख था वो साधारण अंडा ही दे रहा था, लेकिन अली दरबार में नौकरी मिल गया ये सोचकर उसे लगा उसे अच्छा पाठ मिला है। इसलिए कहते हैं जब अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। बहुत सालों पहले अफ्रीका में रूड नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत ही गरीब था। नदी में मछलियों को पकड़कर उसे बेचकर वो गुजारा करता था। एक दिन रूड ज्यादा से ज्यादा मछली पकड़ने के लिए 4 जालों को लेकर एक नाव में नदी के बीचों बीच गया। चारों जाल को चारों तरफ बिछाकर उसे तट में एक पेड़ से कस कर बांध दिया। कुछ समय बाद तट में खड़े होते हुए एक एक करके उन जालों को खींचता गया। पहले जाल में कुछ नहीं था। उसके बाद उसने दूसरे जाल को खींचा। उसमें उसे एक केकड़ा दिखाई दिया। दुखी होकर वो उसने तीसरे जाल को खींचा। उसमें भी कुछ न मिला। आज क्या हो गया, मुझे एक भी मछली क्यों नहीं मिली? आखिरी में उसने चौथे वाले जाल को भी खींचा। खींचने पर वो बहुत ही भारी लगा, इसलिए वो बहुत खुश हो गया। अरे वाह, लगता है बहुत बड़ा जाल फंसा है। ऐसे कहकर वो जोर से उस जाल को खींचने लगा। घूर कर देखने के बाद उसे देखा उसमें एक बूढ़ी औरत थी। वो औरत दिखने में, उसकी सारी त्वचा सिकुड़ी हुई थी, दांत सब गिरे हुए थे, दिखने में बहुत ही बेचारी लग रही थी। रूड उन्हें देखने के बाद बहुत ही दुखी हुआ। मैं तो सोचा बहुत बड़ा जाल फंसेगा, लेकिन ये क्या, एक बूढ़ी औरत आई है। ऐसे कहकर उसने सारे जाल को नीचे फेंककर अपने घर के तरफ निकला। तब वो बूढ़ी औरत रूड से, बेटा मेरा कोई भी नहीं है, मुझे भी अपना घर ले जाओ, ऐसे बहुत दुखी से कहा। उस पर रूड ने, मेरे खाने का ही चारा नहीं, मैं तुम्हारा कैसे देखभाल करूंगा, मुझसे बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे कठोरता से उसने कहा। उस पर उस बूढ़ी औरत ने, बेटा मेरे वजह से तुम्हारी कोई बुराई नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा अच्छा भाग्य खुलेगा, तुम्हें सब चाहिए तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। ऐसे उन्होंने रूड को ललचाया। उसके बाद रूड उनसे कोई सवाल जवाब न करते हुए उन्हें अपने घर लेकर गए। घर पहुंचने पर रूड ने अपने लिए बनाए हुए रोटियों में से कुछ रोटी बूढ़ी औरत को दिया। खाने के बाद रूड ने, दादी जी आपने कहा था मेरा भाग्य खुलने वाला है, मेरा कुछ अच्छा होने वाला है, वो क्या है ऐसा बात बताओ ना मुझे, ऐसे उसने कहा। उस पर उस बूढ़ी औरत ने, बेटा कल शाम को तुम गाय वाले बाजार में एक बहुत बड़े मालिक बनने वाले हो। उन गायों को ठहरवाने के लिए तुम एक बहुत बड़ा गौशाला बनवाना, ऐसे उन्होंने कहा। उस पर रूड ने, मैं आपका विश्वास कैसे करूं, मेरे पास इतने सारे गाय कैसे आएंगे, ऐसे उसने बहुत सारे सवाल किए। उस पर बूढ़ी औरत ने, मुझ पर विश्वास करो,
मैं जो कहती हूँ वैसे ही करना, नहीं तो नहीं, समझे? ऐसे उन्होंने कठोरता से कहा। उनकी बात मानते हुए उसने बहुत ही मुश्किलों से कांटों की लकड़ियों से एक बहुत बड़ा पाड़ बनवाया और उसमें गायों को ठहरने के लिए साफ सुथरा भी कर दिया। उसका अच्छा भाग्य खुलने वाला है ये सोचकर वो बहुत खुशी से आराम से सो गया। अगले दिन सवेरे जब वो उठा तो उसने देखा नदी के तरफ से उसे कुछ गायों की आवाज सुनाई दी। पहले एक सांड, उसके पीछे बहुत सारे गायें और उनके पीछे बछड़े भी आए। वो सब वहाँ पर आकर ठहरकर ढेर सारे दूध देकर उसे दूध व्यापार करने का मदद किया। उस दिन से रूट का जिंदगी ही बदल गया था। उसकी गरीबी छूटकर वो उस गांव में एक बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया था। कमाए हुए पैसे से उसने बहुत बड़ी जमीन और घर खरीदा। उसके बाद उसने शादी किया। उसके बाद उसे गांव में सब मान देने लगे। कुछ दिन में रूट बहुत ही घमंडी हो गया। कोई उसे मदद मांगने आता तो वो उन्हें डांटकर फटकार कर वहां से भेज देता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रूट बगल वाले गांव में एक दावत पर गया। वहां पर उसने अच्छा खाना खाया। उसके साथ उसने बहुत ज्यादा शराब भी पिया। पूरी तरह से नशे में लथपथ सामने जो भी आता उसे डांट दूं, ऐसे उसने सोचा। देर रात होने के वजह से घर में सब गहरी नींद में सोए हुए थे। रूट नशे के लत में घर के दरवाजे को जोर जोर से मारा। घर में कोई नहीं है क्या? मैं आया हूँ। ऐसे उसने बहुत गुस्से से कहा। इतने चिल्लाने पर भी घर में से कोई भी जाकर बाहर नहीं आया। रूट का गुस्से का आपा बहुत ही बढ़ चुका था। तब रूट, तुम लोगों की इतनी बड़ी मजाल! उस दिन मैं उस नदी से बचा कर लाया था, वो बूढ़ी औरत कहाँ मर गई? है बूढ़ी औरत, घर का दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो? ऐसे उसने बहुत गुस्से से कहा। उसकी आवाज को सुनकर बूढ़ी औरत घर के बाहर आकर उसे देखा। बूढ़ी औरत ने रूट को बहुत गुस्से से देखकर कहा, तुम बहुत ही घमंडी होने के वजह से तुम मुझे ऐसे बात कर रहे हो। मेरी मर्यादा नहीं, मेरा सौजन्य नहीं। मैं अब 1 मिनट भी यहाँ नहीं ठहरूंगी, सवेरे ही मैं निकल जाऊंगी। ऐसे उन्होंने कहा। उस पर रूट बहुत घमंडी तरीके से, जाना है तो जाओ, सोचूंगा मेरी जान छूटी, ऐसे उसने कहा। अगले दिन सवेरे जब बूढ़ी औरत जागी, रूट के घर को छोड़कर वो सीधा गौशाला जाकर वहाँ के सारे गाय को लेकर सब एक साथ नदी के तरफ चल पड़े। बूढ़ी औरत के साथ सारे के सारे गाय मायावी तरीके से गायब हो गए। उसके बाद रूट वापस अपने पहले जिंदगी में पहुंच गया। बहुत ही गरीब हो गया। शायद नदी से बाहर आकर वो बूढ़ी औरत फिर से उसकी जिंदगी को सुधारेगी, इस आस में वो वहीं पे बैठा रहा। उसके बाद उससे छूटी हुई अच्छा भाग। हाय बच्चों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया? और ज्यादा वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और ट्विटर में हमें आकर मिलिए।